हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी क्या है ना कि अभी मैं यहाँ पे ये सब काम कर रही हूँ, जैसे कि कुछ साफ़ सफाई का काम है तो इसको मैं कर ले रही हूँ। और पूरे घर में मैं डस्टिंग का काम करके और झाड़ू पोछा का काम भी मैं करूँगी। पर आज मैं आप लोगों के साथ झाड़ू पोछा करते हुए शेयर नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए 4:45 का टाइम हो रहा है और 4:45 में उठ गई थी और चाय पी करके, और तब इसके बाद में 5 बजे से यह काम मैं स्टार्ट की थी। वैसे उठी थी 4:45 में, पर चाय पीते पीते मेरा 5 बज ही गया है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 5 बजे से 7 बजे तक का मेरा बिजी मॉर्निंग रूटीन, बहुत बिजी मॉर्निंग रूटीन। क्योंकि घर जाना है ना, तो इसलिए वो सब मैं काम करने से पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। चना दाल में चढ़ा दी बॉयल होने के लिए, बनाऊँगी बिहारी दाल पूरी और साथ में खीर, और आ रहेगा आलू कटहल का सब्जी। तो वैसे तो इस पे मन कर रहा था मेरा ना आलू पटल का सब्जी, पर पटल देखी कि पटल थोड़ा सा पीला जैसा हो गया था, तो पटल का सब्जी नहीं, सोची कि चलो आलू और कटहल का सब्जी बनाती हूँ। और मेरे यहाँ तो जैसे कि मेरा फेवरेट है कटहल, तो सोची कि चलो आज उसी का सब्जी बना लेती हूँ। और घर जाना है तो सोची कि आज जल्दी से उठ करके सारे काम को निपटा लूँगी। और 5 से 7 बजे तक देखते जाइए कितना जल्दी जल्दी मेरा, मतलब कि 5 से 7 तक का रूटीन रहता है और कितना जल्दी जल्दी मैं काम को निपटाती हूँ। और रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा दिखाना भी ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और आप लोगों को भी देखना अच्छा नहीं लगता होगा। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैं क्लिप ली हूँ, तो बस वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बेड को, मतलब बेड कवर आज दोनों रूम का चेंज कर दूँगी। कल रात में उस रूम का, एक रूम का जो छोटा वाला रूम है ना, उस रूम का मैं बेड कवर चेंज की थी और रात में ही कर ली थी। सुबह सोची कि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा तो उस रूम को डस्टिंग का काम रहता है, सो वो भी कर ली थी और बेड कवर को भी मैं हटा दी थी। और इसको आज धो करके लगे हाथ हटा ही दूंगी, क्योंकि इसको हो गया 5 या 6 दिन हो गया था। और इस रूम में तो जैसे कि सोती हूँ ना, तो इसको तो 2 या 3 दिन में, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि 2-3 दिन में साफ़ कर लेती हूँ, कभी पानी से और कभी सर्फ दे करके। तो बस इस रूम का भी मैं बेडशीट और पिलो कवर जो है सो सबको हटा दे रही हूँ। साथ में मैं डस्टिंग कर चुकी हूँ, तो पोछा उछा लगाना है तो वो सभी मैं काम निपटा लूँगी। तो ये देखिए इतना सारा आज कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा हो गया। और ये सब काम करते करते देखिए खीर जो है ना, जैसे पहले खीर चढ़ा दी थी, तो वो खीर जो है सो अभी मतलब थोड़ा सा और पकेगा तो इसको ढक करके छोड़ दूंगी, तो ये खीर भी तैयार हो जाएगा। साथ में ये दाल भी बॉयल हो गया है। तो ये कपड़े जो है ना, बेडशीट वगैरह जो निकाली थी ना, वो सब ले करके आ गई हूँ और सर्फ में डाल दे रही हूँ कुछ देर के लिए। और तब तक मैं दूसरा काम निपटाऊंगी। और ये क्या है ना कि थोड़ा सा जैसे कि हल्का सा गंदा है, उतना गंदा तो है नहीं, क्योंकि डस्ट उस्ट पड़ते रहता है ना, तो एक मन में रहता है कि गंदा हो गया गंदा हो गया, तो बस इसके लिए मैं निकाल देती हूँ। तो बस इसको सर्फ में डाल दी। और इधर आंगन का जो काम है फूल में पानी देने का, वो फूल में मैं पानी दे ली और आंगन धो ली। और ये थोड़ा सा जो आंगन है धोते हुए मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, एक ही बात को बार बार बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता है रोज़ झाड़ू पोछा दिखाना। तो बस यहाँ पे आंगन को मैं धो ले रही हूँ और घर जाऊँगी। घर जैसे कि आजकल मेरा डेली का हो गया है कि एक दिन बीच हो या फिर डेली ही एक बार निकल जाती हूँ घर के लिए, क्योंकि दीदी का ना तबीयत ठीक नहीं है। दीदी अगर बोलूँ ना तो समझ लीजिएगा आप लोग, मेरी ननद है, मेरी 2 ननद है, जो कि एक तो दोनों ननद यहीं पे थी, मतलब दोनों दीदी यहीं पे थी, पर छोटी दीदी चली गई हैं अपनी बेटी के यहाँ और बड़ी दीदी यहीं पे है। तो वो हमेशा, बड़ी दीदी जो है ना सो हमेशा यहीं पे है। जैसे शादी उनकी हुई थी तो कुछ दिन ससुराल रही, उसके बाद में मेरे हस्बैंड के जैसे माँ पापा इस दुनिया से चले गए तो दीदी यहीं पे रहती हैं। कमेंट आया था कि दीदी जो आप बोलती हैं वो दीदी कौन है, तो वही ननद को ही मैं अपनी दीदी बोलती हूँ, उनको दीदी ही बोलती हूँ। तो वो यहीं पे हैं और यहीं पे ही रह गए। और उनका अभी जैसे कि एज हो गया है 89 के करीब हो गया है। तो उनका बीच बीच में क्या होता है ना कि तबीयत ख़राब हो जाता है, तो इसलिए जब भी उनका तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो हम लोग का दौड़ भाग लग जाता है। तो मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, और उनको बोलती हूँ कि आप यहीं आकर के रहिए, मेरे लिए सुविधा हो जाएगा ना। हस्बैंड को अभी जाने का रहता है तो उनको भी छोड़ नहीं सकती, और उनका दीदी का है जो कि तबीयत ख़राब है, तो उनको भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसलिए उनको बोलती हूँ कि आप यहीं आकर के रहिए, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं, क्योंकि गांव में शुरू से रह गई हैं ना, तो इसलिए उनको यहाँ पे आकर के रहना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मेरा ही ये काम हो जाता है कि दौड़ के कभी यहाँ और कभी वहाँ, तो ये मेरा लगा हुआ ही है। बस यहाँ पे मैं कपड़े को डाल दी धो करके सूखने के लिए, और यहाँ पे मैं
थोड़ा सा दूध जो आया हुआ था सो उसको मैं चढ़ा दी बॉयल होने के लिए। थोड़ा सा मैं जैसे कि प्यास लग गया ना, सुबह से उतना काम करते करते प्यास लग गया, तो सोची कि सादा पानी पीने से अच्छा है थोड़ा सा नमक नींबू और ये जो सत्तू का शरबत होता है ना उसी को मैं बना लेती हूँ। तो हस्बैंड को भी 1 गिलास दे दूंगी बना करके और अपने भी पी लूँगी। और उधर दाल भी बॉयल हो गया और खीर भी तैयार हो गया। तो 1 कटोरा तो खीर मैं निकाल करके ना फ्रिज में रख दी, क्योंकि हस्बैंड को पसंद पड़ता है ना ठंडा जो खीर रहता है ना वो। हस्बैंड को भी नहीं, मुझे भी पसंद है खीर ठंडा, मतलब कि ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो तो वो अच्छा लगता है खीर। बस यहाँ पे शरबत तैयार हो गया है सत्तू का। इसमें मैं डाली भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा जो चटनी बनाई थी सो और प्याज, बस उसी को पी करके अब आ गई हूँ। और ये दाल भी बॉयल हो गया तो इसको मैं ठंडा होने के लिए निकाल दी थी। और दाल थोड़ा सा गीला हो गया है। साथ में ये मसाले जो रेगुलर के मसाले पीस कर रखती हूँ ना, वो भी मैं पीस करके रख ली। रात में ही कल लहसुन सुन छील करके रखी थी। और ये सब काम, बहुत सारा काम, जैसे सब्जी काटने का रहा, धोने का रहा, या फिर लहसुन का छीलने का रहा, तो ये सब काम मैं रात में ही करके रख लेती हूँ और सुबह में मसाला पीस लेती हूँ। या फिर कभी कभी तो रात में भी वैसे कि मसाला पीस करके और फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस वो सब काम करके और आ गई हूँ। ये जो आंगन में कपड़े धो करके रखी थी ना, तो नहाने से पहले ही धो कर रखी थी, तो बस यहाँ पे मैं कपड़े को डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। और साथ में बनाऊंगी पूरी खीर के साथ कटहल का सब्जी बोली थी ना, तो वही कटहल यहाँ पे मैं काट करके और यहाँ पे हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ। और मीठू ना इनका पैर के पीछे आगे पीछे कर रही है कि इनको मतलब कि तुम बैठो और तुम हमको प्यार करो। और ये है जो अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, तो वही मैं देख रही हूँ, उनको बोल भी रही हूँ कि आप थोड़ा सा उसको प्यार कर लीजिए। तो वही उनको वो प्यार कर रही है, मिठू को प्यार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बात करते करते कटहल भी मैं छील ली और लेकर के आ गई हूँ। कटहल को चढ़ा दूंगी बॉयल होने के लिए। इधर दूध भी बॉयल हो गया है। तो उसके बाद मैं दीदी के लिए भी लेकर के जाऊंगी, क्योंकि उनको अच्छा लगता है दाल पूरी। तो सोची कि चलो दीदी के लिए भी थोड़ा सा लेकर के जाऊंगी। वैसे तो घर में बनते ही रहता है, पर फिर भी वो कहती हैं कि तुम्हारे हाथ का दाल पूरी मुझे अच्छा लगता है। तो सोची कि उनके लिए भी लेकर के चली जाऊंगी। और उनके लिए लेकर के जाने का मतलब हो जाता है ना कि वो खाती हैं, उसके बाद में जो कोई छोटा मोटा बच्चा उस सब जब आता है ना तो उसको भी वो दे देती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे बना करके ले जाना पड़ता है। बस यहाँ पे मैं आटा को तैयार कर ले रही हूँ। और आटा क्या होता है ना कि दाल पूरी में या आलू भरल पूरी में ना थोड़ा सा सॉफ्ट वाला लगता है, तो बस उसको तैयार कर ली। और यहाँ पे मैं डाल दी हींग जीरा, उसके साथ ये रेगुलर के मसाले जो होते हैं उसको मैं डाली, थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा मैं डाली थी। और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए जो चटनी बना के रखी थी ना पुदीना और आम का, हरा मिर्चा दे करके, सूखा मिर्चा दे करके, तो वो वाला चटनी मैं डाल दी। और उधर मैं दूध बॉयल होने के लिए चढ़ाई हूँ पनीर बनाने के लिए। थोड़ा सा पनीर भी बना करके रख दूँगी फ्रीज में। बस ये दाल डाल करके अब नमक और हल्दी डाल करके दाल को बॉयल की हुई थी, तो बस इस दाल को अच्छे से भून लूँगी। और थोड़ा सा भूनने समय ना टाइम लगा था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रह गया था और गीला गीला भी हो गया था, तो सूखने में टाइम लगता है, पर ये अच्छे से भून भी जाता है और सूख भी जाता है। तो बस दाल को भून ली और इधर मैं आलू कटहल का सिंपल वाला सब्जी में चढ़ा दी। तो ये सब्जी भी तैयार हो गया है। और अब मैं गर्मा गर्म फूली हुई दाल की पूरी जो है सो तलना अब तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए दाल बिल्कुल ही सूख गया है ना, जैसे कि सूखा हुआ दाल रहता है, बस उसी तरह से। थोड़ा सा टाइम लगा था सुखाने में, पर सूख गया था अच्छे से। बस यहाँ पे अब गर्मा गर्म मैं पूरी तल ले रही हूँ। और पूरी ऐसा फूल रहा था ना जैसे कि, मेरा पता नहीं क्यों पहले जब पूरी बनाती थी ना तो फट जाता था, और पूरा जो तेल है ना छानने वाला वो तेल मेरा गंदा हो जाता था। पर ये देखिए अब कितना मतलब फूला फूला वैसे लग रहा है ना, जैसे कि भटूरा तल रही हूँ। तो ये भटूरा नहीं, दाल का पूरी ही है। तो और बचपन में पता है माँ मेरी बनाती थी ना, तो जैसे कि पूरी बनाती थी फूला फूला हुआ, तो हम लोग बोलते थे ना कि देख माँ कैसे लग रहा है ना कि बेंग जैसा पूरी। माँ बोलती थी पागल है, खाने वाला चीज़ को बेंग बोलते हैं। तो बचपन में मतलब कि क्या क्या करते हैं ना। ये लीजिए हम लोगों का मॉर्निंग का नाश्ता तैयार है। नाश्ता कर ली और अभी जैसे कि रेडी तो मैं सुबह ही हो गई थी, और घर का सारा काम मेरा काम खत्म हो गया है। और अभी टाइम हो गया है 7 बज गया है। 5 से 7 तक का आज रूटीन रहा। और जो भी कपड़े में धोई थी ना सब आंगन में ले आकर के, आंगन से ले आकर के बरामदे में डाल दी। और जो भी टिफिन विफिन रखने का रहा, दीदी के लिए लेकर के जाने का रहा, तो बस वो मैं पैक कर ली और चलती हूँ अब घर।
और अगर देखूंगी, अगर मौका मिलेगा तो वहां का भी मैं कुछ क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कमेंट आया था कि आप जब जाती हैं तो थोड़ा सा क्लिप शेयर कीजिएगा, घर का भी और रास्ते का भी। तो कोशिश करूंगी कि वहां का भी क्लिप मैं कुछ लेकर के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय। कैसे रहा?